फेस टेस्टर। फेस एवं न्यूट्रल तार की अलग अलग पहचान करने के लिए फेस टेस्टर नामक उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायरमैन के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी उपकरण है। फेस टेस्टर में एक नियॉन बल्ब, इसे सामान्यतः इंडिकेटर भी कहा जाता है, एवं एक रेजिस्टेंस होता है। फेस टेस्टर का सामने का सिरा पेचकस-नुमा होता है तथा टेस्टर की ऊपरी सिरा गोल टोपी नुमा होता है। साइड कटिंग प्लायर। इस प्रकार का प्लायर सभी विभागों में प्रयोग की जाता है। बिजली के कार्य में जो प्लायर्स प्रयोग किया जाता है उसके हैंडल पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है। इसके दोनों जॉ के बीच में कटिंग एज बने होते हैं जो तार कटने के लिए प्रयोग किया जाता है। एडजस्टेबल रिंच। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि यह एडजस्टेबल रिंच है, इस रिंच को हम अपने कार्य के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। यह एक ऐसा रिंच है जो कि एक फिक्स साइज ही ओपन किया जा सकता है। इस रिंच के सहायता से हमें कई रिंच का कार्य एक ही रिंच से कर सकते हैं। रिंग स्पैनर। यह एक ऐसा रिंच है, इसके दोनों सिरों पर बेलन के आकार का होता है जिसके अंदर छोटे छोटे कोनों होते हैं और उन कोनों की सहायता से वह नट को खोलने और टाइट करने में मदद करता है। इस रिंच के दोनों सिरों पर बेलन के आकार होता है जिसके अंदर नट बोल्ट फिट हो जाता है और नट या बोल्ट पर सही प्रकार से बल लगाया जा सकता है। पाइप रिंच। यह एक ऐसा रिंच है जो हमें आमतौर घरों में देखने को मिलता है। इसका प्रयोग छोटे नटों को टाइट या लूज करने के लिए किया जाता है। इस रिंच की सहायता से हम बहुत से रिंचों के बराबर कार्य कर सकते हैं। यह रिंच एडजस्टेबल रिंच से बड़ा होता है। ओपन एंड स्पैनर। यह एक ऐसा रिंच है जो दोनों सिरों से खुला होता है। इसका प्रयोग हम सामान्य जीवन में करते हैं। यह रिंच हर घर में देखने को मिलता है। इस रिंच के दोनों सिरे खुले होते हैं जो यू के आकार में होते हैं। यह उन नट बोल्ट पर प्रयोग किया जाता है जो सतह से ऊपर होते हैं। नट के आकार अनुसार अलग अलग रिंचों का प्रयोग किया जाता है। फ्लैट स्क्रू ड्राइवर। यह साधारण पेचकस होते हैं और जिस प्रकार सभी पेचकस खोलने एवं कसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, यह विभिन्न साइज, छोटे बड़े आकार के होते हैं। इन पर लकड़ी या प्लास्टिक का हैंडल लगा होता है। इनका बीट यानी आगे का भाग चपटा होता है। फ्लैट नोज प्लायर। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इस प्रकार के प्लास का मुंह नाक आगे से चपटा होता है। यह साइज व वजन में कॉम्बिनेशन
प्लायर्स से छोटा व हल्के होते हैं। यह भी स्टील के बने होते हैं तथा दोनों टांगों पर इंसुलेशन चढ़ा होता है। इसका प्रयोग तारों को पकड़ने, मरोड़ने तथा खींचने के लिए किया जाता है। लॉन्ग नोज प्लायर। इस तरह के प्लायर्स का मुंह लंबा एवं गोल होता है। इसका आकार भी इसकी लंबाई से मापते हैं। यह फ्लेक्सिबल एवं छोटे आकार की तारों को काटने के काम आते हैं। ऐसे स्थान जहां पर दूसरे प्लास काम नहीं कर सकते, वहां यह अपनी लंबी नोज के कारण कार्य कर सकता है। यह भी स्टील का बना होता है। कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर विद्युत के कार्यों को में तारों को काटने, छीलने, तारों को जोड़ों को तोड़ने, मरोड़ने, छोटे छोटे नट बोल्ट खोलने इत्यादि के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसे कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का बना होता है।